पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुंसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। पाकिस्तान खुद 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है और दुनिया में किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करता है। मुसद्दिक़ इंटेलिजेंस इतलात हैं कि भारत 24 से 36 घंटों में हमला कर सकता है। पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का इरादा रखता है। किसी भी फौजी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने खबरदार कर दिया, भारत का खित्ते में मुद्दई, मुंसिफ और जलाद का खुद साख्ता किरदार मुस्तरद। रात गए मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान खुद दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है। दुनिया में हर किस्म की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करते हैं और पहलगाम हमले की आजादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। पड़ोसी मुल्क ने तसादुम के रास्ते का इंतखाब किया। जंग से होने वाले नुकसान का जिम्मेदार भारत होगा। पाकिस्तानी कौम अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगी। पाकिस्तान और भारत कशीदगी में इजाफे से गुरेज करें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो जल्द पाकिस्तान और इंडियन हम मनसूबों से राबिता करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टिम ब्रूस की ब्रीफिंग। कहा, ट्रंप इंतजामिया की मामले पर गहरी नजर है। यह मामला अमरीका के लिए अहम है, न सिर्फ वज़ीर ख़ारजा की सतह पर बल्कि कई सतह पर राबिता है और फरीक़ैन से कहा जा रहा है कि वो जिम्मेदाराना हल निकालें क्योंकि दुनिया ये सूरत हाल देख रही है। सबसे अहम यह है कि वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की बातचीत का नतीजा निकले। उधर रूस का कहना है कि पाकिस्तान और भारत तहम्मुल से काम ले, इख्तलाफात को मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर दिया। India as state is involved in undertaking cross-border terrorism inside Pakistan. 7 days have passed since Pahalgam incident. But so far, there have been no shred of evidence that has been provided to support the baseless allegations being made against Pakistan. लेकिन आपके सामने पेश करेंगे कि किस तरह India has been found to operate a terror network inside Pakistan, जिसमें explosives, IEDs and other materials are being provided to terrorists to target not only military but also innocent civilians. पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दों का नेटवर्क बेनकाब। तर्जुमान पाक फौज ने इंडिया की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए। हैंडलर की व्हाट्सएप चैट और ऑडियो कॉल सामने आ गई। इंडियन फौज के मेजर समेत 4 रुकनी गिरोह मुलव्विस। हाजी सर्विस मेजर सुंदीप वर्मा की बलोचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी कराने की ऑडियो भी चला दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया, भारत दहशतगर्दों की ऑनलाइन ट्रेनिंग करता है। आईईडीज को ड्रोन्स के जरिए भेजा जाता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए मेजर सुंदीप वर्मा ने दहशतगर्दों को पैसे दिए। बारूदी मवाद इस्तेमाल करने का तरीका भी बताया। भारत रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी फैला रहा है। क्या ये इंसान है जो कहते हैं कि लाशें गिरनी चाहिए? दहशतगर्दों के हैंडलर का नाम सुखविंदर रहे। भारतीय फौज में सूबेदार DGISPR आज भी मामले पर ब्रीफ करेंगे। मोदी का जंगी जुनून बेकाबू। भारतीय फौज को पहलगाम वाक़े पर रद्दअमल की इजाजत दे दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मोदी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी हुकाम के आला सतह का इजलास हुआ। राजनाथ सिंह, मुशीर कौमी सलामती उमूर अजीत डोवल और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक हुए। मोदी ने भारतीय फौज को पहलगाम वाक़े पर रद्दअमल की इजाज़त दे दी। कहा, रद्दअमल का तरीक़ाकार, वक्त, मकाम और अहदाफ खुद फौज तय करेगी। हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन भारत ने कुछ किया तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की एक बार फिर वार्निंग। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए बोले, पानी के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमारे पानी के साथ कोई गड़बड़ की तो ये जंग तस्वुर होगी। डोजियर बनाकर दुनिया को मामले से आगाह करेंगे। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को भी भारतीय साजिशों से आगाह कर दिया। मोदी सरकार के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। वाक़े की शफाफियत और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को टेलीफोन।
खित्ते की बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है, किसी भी मुहिम जोई की सूरत में अपनी सालमियत का दिफा करेंगे। दरियाओं का पानी 24 करोड़ लोगों की लाइफलाइन है। यूएन सेक्रेटरी जनरल भारत को जिम्मेदारी और तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दें। एंटोनियो गुतेरेस की जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों की तारीफ। बोले, दुनिया इस वक्त खित्ते में किसी किस्म की कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाक फौज सरहदों पर हर दम चौकस और हमा वक्त तैयार। लाइन ऑफ कंट्रोल के खिलाफ वर्जी पर मुंह तोड़ जवाब। एक ही रोज में भारतीय फौज के 2 क्वाडकॉप्टर में आग गिरा है। तबाल और भिम्बर के इलाके मनावर सेक्टर में दुश्मन ने जासूसी की कोशिश की। पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करके दुश्मन के मजमूम मकासद को नाकाम बनाया। भारत ने कुछ किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पार्लियामेंट के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू। सहाफी के भारत में इलेक्शन से मुतालिक सवाल पर बोले, कशीदगी में मोदी सरकार के बहुत सारे अहदाफ हैं। पाकिस्तान किसी भी इवेंट के हवाले से भारत नहीं जाएगा। कौमी वुमेन क्रिकेट टीम भी भारत नहीं जाएगी। पाकिस्तान में रवां हफ्ते गर्मी का आलमी रिकॉर्ड बनने का इम्कान। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक रवां हफ्ते जनूबी एशिया में गर्मी 50 के आलमी रिकॉर्ड को छू सकती है। पाकिस्तान के वस्ती और जनूबी इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जा सकता है। उधर पंजाब में आज से आंधी और बारिशों का अलर्ट जारी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक आज से 4 मई तक रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक और दीगर शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर, खुसूर, सियालकोट, नारोवाल, उकाड़ा, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी आंधी और बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस तबादले और सीनियरिटी के खिलाफ दरख्वास्तें। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आईनी बेंच केस सुनेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर बेंच का हिस्सा। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शाहिद बिलाल बेंच में शामिल। दरख्वास्त गुजार जजेस के वकील मुनीर ए मलिक दलाइल जारी रखेंगे। अदालती हुक्म पर लाहौर हाईकोर्ट, बार, जुडिशल कमीशन और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट समेत दीगर फरीकैन ने जवाबात जमा करवा रखे हैं। वफाकी हुकूमत और रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट ने भी अपना जवाब जमा करा रखा है। मजबूत फौज और कम टैक्स चाहते हैं। अमेरिका को एक बार फिर अजीम बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का हुकूमत के 100 रोज मुकम्मल होने पर रैली से खिताब। कहा, आज हर शख्स कहता है कि हुकूमत के 100 रोज इंतहाई कामयाब रहे। हमारा टैरिफ एजेंडा मजबूत मईशत का बाइस बनेगा। चीन से एक मुनसिफाना टैरिफ मुआहदा करने जा रहे हैं। दीगर ममालिक भी हमसे डील करना चाहते हैं। सदर ट्रंप अमरीकी जजेस पर बरहम। कहा, जज सदर का इख्तियार छीनने की कोशिश कर रहे हैं। बाइडेन पर भी तनकीद कर डाली। कहा, साबिक सदर ने अपने दौर में सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। मेरे हामियों को जेल भेजा गया। कनाडा के आम इंतखाबात, लिबरल पार्टी की सबसे ज्यादा नशिस्तें। मार्क कार्नी ने कामयाबी का ऐलान कर दिया। अब तक के नताइज के मुताबिक लिबरल पार्टी ने 168 नशिस्तें जीत ली। कंजर्वेटिव पार्टी ने 144 सीटें अपने नाम की। सादक सिर्फ के लिए 172 नशिस्तें दरकार है। 50 से ज्यादा पाकिस्तानी नियाद उम्मीदवारों में से 6 ने सीटें जीती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मार्क कार्नी को मुबारकबाद। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मुल्क चलने के आज़म का इरादा।